इंडेप्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरे भारत में डेंगू का आउटब्रेक चल रहा है। डेंगू के केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसे में कई लोगों को ये चिंता है कि उन्हें क्या खाना या पीना चाहिए ताकि ब्लड प्लेटलेट्स में कमी ना आए, और यदि कमी आ भी गई है तो उसे रिप्लेनिश कैसे किया जाए। आज लाखों लोग अलग अलग तरह की दवाएं, जूस या प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हैं। कोई पपीते की पत्ती का जूस, कोई बकरी का दूध, तो कोई कुछ और खाने या पीने की सलाह दे रहा है, और खासकर इंटरनेट पर। लेकिन आपको याद रखना है कि यदि आपको डेंगू के लक्षण महसूस हो रहे हैं, जैसे बुखार कई दिनों तक बना हुआ है, हड्डी और जोड़ों में दर्द है, सिर और चेहरे पर दर्द है, शरीर पर लाल पैचेस दिखाई दे रहे हैं, या ओडेमा है यानी शरीर के कई हिस्सों खासकर पिंडलियों या कोहनियों में सूजन दिखाई दे रही है, तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दवाएं और बाकी ट्रीटमेंट लें। और याद रखें, आप चाहे डॉक्टर की दवाएं ले रहे हों या फिर होम रेमेडीज़, आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना ही है। यानी आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, फ्रूट जूस पिएं और चाहे तो ORS जैसे कि वाइटल जी भी ले सकते हैं। लेकिन वो लोग जो केवल ये जानना चाहते हैं कि यदि ब्लड प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है तो इसे बढ़ाने के लिए उन्हें क्या खाना या पीना चाहिए, तो आप इंटरनेट की हज़ारों तरह की जानकारी से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इस वीडियो में आपको प्लेटलेट काउंट बढ़ाने की होम रेमेडीज़ की पूरी जानकारी मिलेगी, वो भी साइंटिफिक बेस के साथ। देखिए, हमारे शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन और फंक्शनिंग सही तरीके से होती रहे, इसके लिए कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन के और आयरन। अब हम एक एक करके उन सभी चीज़ों की जानकारी लेते हैं जो आपको आपके घरों में ही मिल जाएंगी और जो डेफिनेटली ब्लड प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज ही करेगी। सबसे पहले पपीते की पत्तियों का जूस। ये बहुत ही प्रचलित है और ये सच में काम भी करता है, लेकिन ये कैसे काम करता है इसे कोई नहीं बताता। लेकिन क्योंकि आप इंडेप्थ चैनल पर हैं जहाँ साइंटिफिक प्रूफ के बिना कोई जानकारी नहीं दी जाती है, इसलिए आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कैरी का पपाया यानी पपीते की पत्तियों के जूस में ये सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और ये प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। आप एक दिन में 40 ml तक पपीते की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट पी सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स केवल प्लेटलेट नहीं बल्कि पूरे ब्लड के लिए एसेंशियल है। इनमें से खासकर विटामिन B12, B3, B6 और B9 रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इनके लिए आपको डेयरी प्रोडक्ट जैसे पनीर और दूध, मीट प्रोडक्ट जैसे चिकन, मटन या एग्स लेने ही होंगे, क्योंकि विटामिन B12 शाकाहारी भोजन में नहीं पाया जाता। इनके अलावा सोयाबीन, किडनी बीन्स यानी राजमा और दालें आपको खानी ही होंगी। इनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है और शरीर में पर्याप्त मात्रा में ब्लड और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता रहता है। वो लोग जिन्हें इतना सब कुछ खाने पीने या याद रखने में परेशानी हो रही है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए कोई सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। यहाँ मैं आपको न्यूरोबियन फोर्ट का सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे अच्छा और सबसे सस्ता सप्लीमेंट है। न्यूरोबियन फोर्ट क्यों लेना है और कैसे लेना है, इसके लिए आप हमारा न्यूरोबियन फोर्ट का वीडियो देख सकते हैं, जो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके साथ ही ये याद रखें कि डेंगू के लक्षण होने पर आपको एक दिन में केवल एक न्यूरोबियन फोर्ट टैबलेट ही लेना है। कभी भी ओवरडोजिंग ना करें और उस वीडियो में बताई गई सभी सावधानियों को रखें। इनके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आयरन, और ये आयरन ही है जो हमारे ब्लड को लाल रंग देता है, और ये हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि शरीर में पर्याप्त आयरन नहीं है तो शरीर पीला पड़ने लगेगा, ब्लड ऑक्सीजन को ठीक तरह से कैरी नहीं कर पाएगा, थकान होगी, सांस फूलेगी और ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जिसका सीधा असर व्यक्ति के प्लेटलेट काउंट पर पड़ता है। तो आयरन की कमी को दूर करने के लिए आप एक काम करिए, आप बीट रूट, जिसे हिंदी में चुकंदर कहा जाता है, आप चुकंदर का जूस पीजिए। ये शरीर में आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करने का नेचुरल और सबसे सेफ तरीका है। तो दोस्तों, इस तरह हमने जाना कि प्लेटलेट काउंट कम होने पर और ब्लड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हम घर पर क्या कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि ये केवल सपोर्टिव मेथड्स हैं। यदि किसी को डेंगू के लक्षण महसूस हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो बिना देर किए डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट लें, क्योंकि जो तरीके मैंने आपको बताए हैं
वो केवल ब्लड को हेल्दी रखने के लिए उपयोगी है। लेकिन यदि किसी के शरीर में डेंगू का वायरस जैसे कि एडिस इजिप्टी एंटर कर चुका है तो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही होगी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी है तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।